जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के पहले दिन क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, आज आप इस वीडियो में ये जानेंगे। और साथ ही आप जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और कौन से मुहूर्त में आपको श्राद्ध करना है, श्राद्ध की विधि क्या है और किन चीज़ों का परहेज जो है वो आपको करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे ऐसे 4 महादान जिनको कि पितृपक्ष के दौरान आपको करना चाहिए। इनमें से अगर आप कोई भी एक दान अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और पितृ भी आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर के पितृलोक वापस जाएंगे। श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाने जाने वाले पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो भाद्रपद पूर्णिमा से हो जाती है, जो कि 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलती है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर दिन शुक्रवार से शुरू होने जा रहे हैं और इनका जो समापन है वो 14 अक्टूबर को होगा। वैसे तो पितृपक्ष अक्सर सितंबर के महीने में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल ये अक्टूबर के महीने में समाप्त होंगे। पहले सालों की तुलना में इस वर्ष पितृपक्ष में 15 दिनों की देरी हुई है, क्योंकि अधिक मास के कारण सावन महीना 2 महीने का था और पितृपक्ष की जो अवधि है उसमें पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म ये सारी चीज़ें की जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ जहाँ भी रहते हैं प्रसन्न होते हैं और उनको शांति मिलती है। साथ ही वो अपने लोगों को जो कि पृथ्वी पर हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारी पिछली 3 पीढ़ियों की आत्माएं स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पितृलोक में रहती हैं और पितृलोक में अंतिम 3 पीढ़ियों का ही श्राद्ध किया जा सकता है। इस दौरान पितरों का तर्पण करने के लिए उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर के अपने वंश को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितृदोष लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है। पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो 28 सितंबर की शाम को 6:49 से हो जाएगा और इस तिथि का जो समापन है वो 29 सितंबर को होगा, जो कि शाम के या कह दें दोपहर के 3:26 तक है। पूर्णिमा श्राद्ध का जो मुहूर्त है वो कुतुब मुहूर्त कहलाता है और ये जो मुहूर्त है जिस समय आपको श्राद्ध करना है वो 11:47 से लेकर के 12:35 तक है। ये दिन का समय है और इसकी जो अवधि है वो 48 मिनट की रहेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि श्राद्ध की क्या विधि है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए बिहार का गया शहर सबसे ज़्यादा विशेष है और इस दौरान पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। गया जैसे पवित्र स्थल पर ये अधिक प्रमुखता से किया जाता है। हालांकि घर में श्राद्ध करने की भी प्रक्रिया है। पहली जो श्राद्ध तिथि है उस समय आपको क्या करना है, सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना है, सफ़ेद साफ कपड़े पहनने हैं। आप कोशिश करें सफ़ेद कपड़ा पहने, सफ़ेद ना पहन पाए तो पीले रंग के कपड़े पहने या फिर हल्के रंग के कपड़े आपको इस दिन पहने हैं। इसके बाद में श्राद्ध करें और फिर यथासंभव दान करें। इस दिन गाय, कौवा, कुत्ता और चींटी इनको खाना ज़रूर से खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का परहेज भी करना चाहिए, जैसे कि इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहारी भोजन से भी पूरी तरीके से दूरी बनानी चाहिए। शाकाहारी भोजन में जैसे कि खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन करने से आपको बचना ही चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत के बाद ही सारे मांगलिक कार्य शुरू करने चाहिए। पितृपक्ष में दान करना बहुत ज़रूरी होता है और पितृपक्ष में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो आज आप यहाँ बताए गए 4 तरीके के दानों में से किसी एक दान को करके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए पहले दान की बात कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में चांदी का दान करने से शुभ फल मिलता है। मान्यता है कि जिस तिथि में आप श्राद्ध कर रहे हैं उसी दिन ब्राह्मणों को चांदी की कोई वस्तु आपको दान करनी चाहिए। अगर आप उस दिन ये नहीं दे पाए तो सर्वपित्र अमावस्या को चांदी की कोई वस्तु किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। भले ही छोटी सी करें या कोई एक सिक्का आप दान कर दें। चांदी का जो संबंध है वो चंद्र ग्रह से होता है, इसलिए चांदी का दान करने पर चंद्रदेव की कृपा जो है वो वंश पर बरसती है। दूसरा दान काले तिल का है। देखिए, पितृपक्ष में काले तिल का दान भी बहुत जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति ब्राह्मण या फिर गरीब को भोजन कराने में समर्थ नहीं है, उसकी दान देने की ज़्यादा क्षमता नहीं है, तो उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल जो है उसका दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितृपक्ष में आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। गुड़ का दान करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं।
मान्यता है कि गुड़ की दान करने से सूर्य की कृपा जो है वो बनी रहती है। पितृपक्ष में अन्न का दान भी महादान माना जाता है। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे तो ये 4 दान बताए गए हैं और इन चारों दानों में से अगर आप कोई भी एक दान अपने सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दान हमेशा अपने हाथ से करते रहना चाहिए। तो जो आपको लगता है अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के हिसाब से इन तिथियों के दौरान यानी कि इन 16 दिनों में दान जरूर से कर दें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।